हेलो मैम, हेलो। आप होलिस्टिक टच में कब से आ रहे हैं? हम लास्ट 2025 फरवरी से आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और मतलब जब आप आए थे तो आपके बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? उसमें हाइपर एक्टिविटी इश्यूज थे बहुत ज़्यादा, अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं थी जितनी एज पर एज अप्रोप्रिएट नहीं थी। Okay. और स्पीच भी डिलेड है उसकी, प्लस पेंसिल होल्डिंग एंड ऑल दैट वाज नॉट देयर। कंसंट्रेशन इश्यूज, कंसंट्रेशन, फोकस इशू, कमांड फॉलोइंग कम थी। कमांड फॉलो नहीं करता था। तो पहले जब आप आए थे तो हम 2 जाने मिलके भी इसकी ओटी कराते थे बिकॉज ही वाज वेरी हाइपर। यस यस है ना, तो अब उसके अकॉर्डिंगली तो काफ़ी इसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो गई है। हाँ जी हाँ जी। है ना, ही सिटिंग एंड ही इज फॉलोइंग कमांड्स। 3-4 भी ये इसको सिर्फ कमांड करते हैं तो ये कर लेता है। यस यस। और आप बताएं। कॉम्प्लेक्स कमांड फॉलोइंग आ गई है इसमें। इसका जो मेजर है कि मैंने देखा है कि इसको फोकस इसका बढ़ रहा है और पेंसिल होल्डिंग है। अभी ये लेटर्स भी बनाने लगा है। स्पेशल एजुकेशन कराया था कि ट्रेसिंग हो गया, लेटर ट्रेसिंग हो गया। और अब थोड़ा सा सस्टेन्ड अटेंशन है इसकी पहले से कंपैरेटिवली। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बच्चे की बढ़ती हैं तो उस हिसाब से उसको मॉनिटर करते हैं मैडम। हाँ। तो काफ़ी मैं चेंजेस देख रही हूँ बिकॉज आई कैन सी के अभी उसका बिहेवियर भी बेटर होता जा रहा है। पहले वो थोड़ा सा वियर्डली बिहेव करता था एज पर सोशल नॉर्म्स, बट अभी इज़ गेटिंग इम्प्रूव। एंड अब उसका एडमिशन भी हो गया है स्कूल में। अभी वो एडमिशन भी हो गया। एंड लास्ट ईयर हमने जब वो नहीं आता था तो हमने इसीलिए स्कूल में नहीं भेजते थे क्योंकि अप्रोप्रिएटली बिहेव नहीं करता था। बट हमने देखे देर आर गुड चेंजेस इन लाइक 1 ईयर एंड लाइक 3 months। तो बहुत अच्छे चेंजेस हैं कि अभी वो क्लास में सिटिंग है। प्ले स्कूल जाता था पहले, लेकिन इट्स जो भी चीज़ें चल रही हैं वो क्यूमुलेटिव एफर्ट्स होते हैं थेरेपिस्ट के। पेरेंट्स को भी कराना चाहिए घर में, और आप भी एक्टिवली कराते थे। या पूछते भी थे कि क्या करा रहे हो, तो उसको आप घर में रिपीट करते हैं तभी वो निकल के आता है। सिर्फ थेरेपी कराने से तो नहीं होता है कि घर में भी जैसे स्कूल का होमवर्क होता है कि हम टीचर स्कूल में देती है और उसको फिर बच्चे को हम घर में कराते हैं, वैसे ही थेरेपीज़ का भी है कि स्कूल में यहाँ पे जो हुआ वो आप घर में रिपीट कराएं। बट बीइंग अ वर्किंग मॉम मैं उतना नहीं दे पा रही थी, तो स्टिल आई विल से कि देयर आर गुड इम्प्रूवमेंट। और मतलब थेरेपिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली ओटी वालों ने, क्योंकि मैंने ये देखा है कि उसमें बेसिक चीज़ है कि सोशल बिहेवियर में आपको कमांड फॉलोइंग बच्चा करे। तो जैसे जैसे मैम सजेस्ट करती थी डबल ओटी वटेवर, हमने मानी है बात। 3 सेशंस लिए तो मैंने उसमें काफ़ी अच्छे चेंजेस भी देखे। उसके अंदर आई है, स्टेबिलिटी आई है। दैट्स व्हाट कि स्कूल बच्चा जाएगा तो उस हिसाब से उसे बैठना आना चाहिए। वो अब आप भी देख रहे हो कि फॉर्मल स्कूल में ही इज गोइंग टू अ फॉर्मल स्कूल। यस एंड ही इज फॉलोइंग द कमांड व्हाटएवर जो बच्चे कर रहे हैं वो कर रहा है, उसको इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो हमने इसका सोशल ग्रुप भी कराया है। ग्रुप में भी आता है। सोशल बिहेवियर अच्छा होता जा रहा है एंड वी आर होपिंग बेस्ट फॉर हिम इन द फ्यूचर। ठीक है। एंड मैम जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज जैसे पेरेंट्स को होते हैं कि जैसे आपके केस में होता था कि आप वर्किंग हो, आप बच्चे को छोड़ जाते थे यहाँ पे और आपको पता था कि हम 3 सेशन तो कराएंगे। अगर आपने 2 बोले हैं तो पूरा वर्क होता है आपके बच्चे के साथ, 1 बोला है तो 1 में वर्क होता है। तो ऐसा तो कभी आपको ये वाली चीज़ मैंने इस वाले सेंटर में कभी भी नहीं देखी। बीइंग अ वर्किंग मॉम मैं उसे छोड़ जाती थी क्योंकि आई हैव अदर किड टू लुक आफ्टर ऑल्सो एंड आई हैव टू गो टू ऑफिस ऑल्सो। तो मैं उसे 3 सेशंस के लिए छोड़ के जाती थी और मैम ने प्रॉपरली उस पर काम किया है। ये पीयर्स जो होते हैं, जो बैठे होते हैं पेरेंट्स, उन्होंने मुझे वैसे ही बताया है आउट ऑफ, मैंने कभी खुद से भी नहीं पूछा क्योंकि मुझे आई हैव टू ट्रस्ट। तो मैंने ट्रस्ट किया है मैम पे और उनके थेरेपिस्ट पे, और मुझे मिलती रहती है रिपोर्ट। ऐसी बात नहीं है, जो चेंजेस होते थे वो मुझे मिलता रहता था मैम की तरफ से। कम्युनिकेशन इज़ वेरी नाइस। प्लस में स्क्रीन्स वगैरह लगे हैं तो एवरीबडी कैन मॉनिटर योर किड। सो ये एक ट्रांसपेरेंसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कि बीइंग थेरेपिस्ट और एक थेरेपी सेंटर और पेरेंट्स के बीच में कि भाई देयर नथिंग इज़ हिडन।
एक 2 मिनट कुछ का खाने का भी देते थे तो ही वॉज लाइक उसको दिया जाता था। और देखा जाए मैं ये सारी रिक्वायरमेंट्स मेरी, मैं बिल्कुल ऑफिस में जो जाते काम करती थी मैं बहुत रिलैक्स होकर काम करती थी कि ही इज़ एट अ सेफर प्लेस। क्योंकि मेरे बहुत बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं दूसरे सेंटर्स में कि मेरा बेटा भाग भी गया था एक बार। तो यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी का आज तक मुझे इट्स बीन लाइक 1 year and 3 months, तो कभी भी एक भी बार ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। बहुत अच्छे से थेरेपिस्ट ध्यान रखते हैं मेरे बेटे का। ये इसमें मैं बहुत सोनम विग मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी। दिस इज़ माई जेन्युइन, मुझे बहुत अच्छा मतलब नहीं लगता था। हाँ, बेटे को मैंने एक छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया एंड आई गो, वो जो 2-3 घंटे में अपने ऑफिस में अपना अच्छे से कंसंट्रेट करके अपना काम कर पाती हूँ, तभी मेरी चल रहे हैं सब चीज़ें पैरेलली। उसके लिए पैसा भी चाहिए, उसके लिए हम कहीं दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं आजकल, तो हर चीज़ हम गुड लग्जरी अपने बच्चे को दे सकते हैं। बिकॉज ये तो है ही कि मतलब इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले सेफ्टी बच्चे की देखनी होती है, तो वो मैम ने मुझे हमेशा से इंश्योर किया है और यहाँ मुझे कभी सेफ्टी वाला कंसर्न नहीं हुआ और ऐसा कभी इंसिडेंट कोई हुआ भी नहीं है आज तक। टचवुड कुछ नहीं हुआ है। अदरवाइज प्रीवियस सेंटर ही रैन अवे एंड आई विल नॉट नेम दैट, सो आई शुड नॉट नेम दैट बेसिकली, बट वो मेरे टेरिफाइंग इवन इफ आई एम लिसनिंग टू दैट इंसिडेंट कि बच्चा भाग गया है, ना थेरेपिस्ट को पता है ना उन्हें पता है और बस गॉड्स ग्रेस के वो बच गया और बस यही था। तो ये वाला कंसर्न मुझे पहले ही दिन मैंने बता दिया था कि नहीं मैम इसके साथ इशूज़ हैं, तो ये मुझे कभी भी नहीं लगा। मुझे लगता था एक सेफर प्लेस पे है, इज़ अ गुड लॉकिंग सिस्टम, देयर आर पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ, कभी वो